1914 में साध्वी दीपांजी ने आमेट में चातुर्मास करके एक साथ के अंदर 5 साध्वियों को 6 मासी तब का प्रत्याख्यान करवा कर एक नए इतिहास का सृजन कर दिया था। इसी के साथ के अंदर साध्वी सुंदर जी को 30 दिनों की तपस्या और एक साथ के अंदर मलुक्कान जी को 30 दिन की तपस्या और साध्वी चूना जी को 15 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवाया और साध्वी सागर जी को 21 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवाकर एक साथ के अंदर 14 में से 9 साध्वियों को तपस्या के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाकर इतिहास का एक नया सुनहला पृष्ठ है इसका सृजन कर दिया था। जयाचार्य बीदासर में भिक्षु चरमोत्सव का महान आयोजन करके एक नए इतिहास का सृजन करने वाले आचार्य बन गए थे। बीदासर चातुर्मास चल रहा है और उस चातुर्मास काल के अंदर जब चातुर्मास है उतरने की तैयारी, कार्तिक शुक्ला दशमी के दिन अचानक बीदासर के अंदर एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना के कारण एक सुनने वाले को भी मन में रोमांच पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। सायंकाल का समय जयाचार्य प्रवचन परिसंपन्न करने के पश्चात शयन अवस्था में पधार रहे थे। सारे संत हैं सो जाती हैं। जयाचार्य अर्धरात्रि के समय स्वाध्याय में संलग्न थे। अचानक एक देव प्रकोप के कारण जयाचार्य बेंगाणी जी की पौड़ में विराजमान थे और आधी रात को आकाश से अंगारों की बरसात होनी प्रारंभ हो जाती है और वह बरसात होती है तो इतनी ज्यादा भयावह रूप में होती है। जयाचार्य के सामने अंगारों का ढेर लग जाता है। इतने अंगारे बरसती हैं, सारी हवेली है वह तपने प्रारंभ हो जाती है। जयाचार्य के साथ में जितने भी संत थे, सारे के सारे संत हैं वो बेहोश हो जाती हैं, पर अंगारे हैं वो बरसते ही जा रही हैं। उस समय बीदासर के प्रमुख श्रावक नगराजी बेंगाणी, उनको भी अपने माता का इष्ट था और वह माता उनको दर्शाव देती है और कहती है, अरे सोया सोया क्या कर रहा है, जाग उठ और देख जयाचार्य जहाँ प्रवास करवा रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। तत्काल वो जगती हैं और दरवाजे को खोल कर देखती हैं। आकाश से अंगारे हैं वो बरसते ही जा रहे हैं। तत्काल उन्होंने शोभाचंद जी बेंगाणी को जगाया और कहा, देखो ये क्या हो रहा है। जयाचार्य उसी समय समझ गए
हो न हो यह कोई न कोई देव उपसर्ग है, इसलिए अब मेरे को सावधान बन जाना चाहिए। जयाचार्य अपने मन को एकाग्र बनाकर और अपने मन के अंदर आचार्य भिक्षु का स्मरण करना प्रारंभ कर देती हैं और वो एक गीत का निर्माण करती हैं। भिक्षु मारे प्रगट्या जी भारत क्षेत्र में इस गीत के एक एक पद्य का उच्चारण करते जा रही हैं और उस उच्चारण के प्रभाव से जो देव शक्ति है वह देव शक्ति भी कांपने लग जाती है, धूजने लग जाती है और अंगारे हैं वो बरसाने बंद कर देती है। देव शक्ति वहां से पलायन कर जाती है पर अंगारे हैं वो इतने ज्यादा बरसते हैं वो बुझने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर सरदार सती उनको भी एक दर्शाव होता है और उसी समय श्रावक लोग हैं दर्शन करने के लिए पहुंचती हैं और निवेदन करती हैं आज जयाचार्य के वहां पर ये उपद्रव हो रहा है। सरदार सती ने कहा मेरे को पता है और मेरे इष्ट ने भी मेरे को आकर यह संकेत है ये प्रदान कर दिया था। प्रतिलेखन का समय आते ही हमें अपना कार्य निपटाकर जयाचार्य के चरणों में पहुंच जाएंगे। जो ही सरदार सती सारा कार्य निपटाकर सारी साथियों को साथ में लेकर जयाचार्य के स्थान पर पधारती है। श्रावक श्राविकाएं भी पहुंच जाती हैं पर अंगारे इतने ज्यादा बरसे हुए थे धीरे धीरे उनके ऊपर राख आ रही थी पर अभी भी गर्मी का प्रकोप है वह बहुत ज्यादा भयंकर था। धरती इतनी ज्यादा तप जाती है पैर रखना भी मुश्किल होता है पर सरदार सती ने मर्दानगी दिखलाई। साथियों को कहा साथियों चलो अपन आगे चलते हैं जयाचार्य के निकट। जयाचार्य के निकट आती हैं जयाचार्य को वंदना करना प्रारंभ करते हैं। जयाचार्य ने संकेत किया और काम छोड़ो पहले जो संत बेहोश हो गई हैं उनको तुम संभालने का प्रयास करो। सरदार सती संतों के पास में जाती है देखती है सारे संत बेहोश हैं और उन संतों को साध्वियां अपने हाथों में उठाती है और जहाँ जयाचार्य विराजमान थे बाहर चौकी पर जहाँ ठंडी हवा चल रही थी उन संतों को अपने हाथों में उठाकर और वहां पर लाकर और उनको सुलाना प्रारंभ कर देते हैं। देखते देखते सारे संत हैं उनको सरदार सती वह साध्वियां हैं बाहर लेकर आ जाती है। ठंडी हवा चलती है धीरे धीरे उन संतों की जो मूर्छा थी वह दूर होनी प्रारंभ होती है। जो ताप था वह शीतलता में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है। संत लोग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना प्रारंभ करते हैं और इतने में साध्वियां ठंडा जल लेकर भी आ जाती है। जिन संतों को होश आता है उन संतों को
पानी है वो पिलाना प्रारंभ कर देती है। इधर जयाचार्य के उस आचार्य भिक्षु के गीत के स्मरण का ये प्रभाव हुआ। सारे अंगारे हैं वो धीरे धीरे शीतल है वो बनने प्रारंभ हो जाती हैं। जब अंगारे बुझ जाती हैं, राख हो जाती हैं, तब श्रावक लोगों ने उस राख को इकट्ठा है वह करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे भिंतों का, दरवाजों का और जो चौकों का ताप था वह भी कम होना प्रारंभ हो जाता है। तब जयाचार्य ने देखा अब स्थितियां हैं वह बिल्कुल अनुकूल बन गई है। तब जयाचार्य अपने ध्यान को पूरा करते हैं और जयाचार्य ने अपने आत्मबल के द्वारा, मंत्र बल के द्वारा, आचार्य भिक्षु के नाम के द्वारा उस दिव्य शक्ति को भी वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। सारे अंगारे हैं वो बुझ जाती हैं, सभी संत हैं वो होश में आ जाती हैं। ये इतिहास का एक सुनहला पृष्ठ है। जयाचार्य ने बीदासर की धरा पर 1914 फाल्गुन शुक्ला दशमी की रात्रि को सुनहले पृष्ठ का सृजन किया। तो साध्वी सरदार सती वह साध्वियों ने साधुओं को बाहर लाकर सेवा करके, चाकरी करके, सभी संतों को होश में लाकर इतिहास का एक नए सुनहले पृष्ठ का सृजन कर दिया था। 1914 का बीदासर चातुर्मास सब दृष्टियों से सार्थक बन जाता है, सफल बन जाता है और जयाचार्य चातुर्मास परिसंपन्न होने के पश्चात बीदासर से बिहार करवाती हैं और वहां से दूली चंदी दुग्गड़ के निवेदन पर जयाचार्य लाडनू शहर में पधारते हैं। वहां पर अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं हैं जयाचार्य के दिमाग के अंदर उभर कर आनी प्रारंभ हो जाती है। जयाचार्य ने देखा साध्वियों की संख्या बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ती जा रही है, पर उन साध्वियों का संतुलन नहीं है। एक एक सिंघाड़े में 10-10, 12-12, 16-16, 18-18, 22-22 साध्वियां हैं। क्या औचित्य है इतनी साध्वियों का एक साथ के अंदर विचरण करना? साध्वियों को व्यवस्थित है ये करना चाहिए। फाल्गुन महीने में जयाचार्य ने साध्वी प्रमुखा सरदार सती को यह संकेत प्रदान किया अब साध्वियों की व्यवस्था है यह सुव्यवस्थित कर देनी चाहिए। सरदार सती ने कहा गुरुदेव बात तो सही है, पर जो साध्वियां है वो आए और अपने सिंगाड़ों का साध्वियों का समर्पण करे, तब ये व्यवस्था बैठ सकती है। उन साध्वियों को बुलाना है ये भी मुश्किल काम है। जयाचार्य ने कहा चलो कोई बात नहीं है, इसका भी कोई न कोई सूत्र है, वो हम खोजना प्रारंभ करती हैं। और योग ऐसा मिला एक सिंगाड़ा जिसके अंदर 12 साध्वियां थी। जयाचार्य के दर्शन करने के लिए आती है और जब वो
दर्शन करती है। जयाचार्य ने एक प्रयोग करना प्रारंभ किया। जो ही वो साध्वियों का सिंगाड़ा आता है और उन साध्वियों के गुणों की एक ढाल बनाकर और जयाचार्य तत्काल उनको सुनाती हैं। जयाचार्य के मुखारविंद से अपने बारे में ढाल सुनकर और वह सिंगाड़ा इतना ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है और जयाचार्य के चरणों में समर्पण कर देता है। कह रहे गुरुदेव, जो आप आदेश दिलाओ वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तब जयाचार्य ने कहा, तुम एक काम करो, अपना वह साध्वियों का समर्पण है साध्वी प्रमुखा सरदार सती के चरणों में कर दो। फिर सरदार सती जो व्यवस्था दे उस व्यवस्था को तहे दिल से स्वीकार करना। वह साध्वी तत्काल इस बात को स्वीकार कर लेती है। जब जयाचार्य उसके गुणों का गीत बनाती है, सारे वह गीत है प्रसिद्ध हो जाता है। दूसरे साध्वी के सिंगाड़े ने सोचा मैं भी दर्शन करने जाऊंगी तो जयाचार्य मेरे पर भी गीत बनाएंगे। इस लोभ के अंदर दूसरा सिंगाड़ा आता है। जयाचार्य फिर उनके ऊपर गीत गाती हैं और वह सिंगाड़ा सरदार सती के चरणों में अपना समर्पण कर देती है। यूं करते करते लगभग साध्वियों के जितने भी सिंगाड़े थे सारे के सारे जयाचार्य के चरणों में पहुंच जाती हैं। केवल साध्वी दीपा जी उनका सिंगाड़ा है वह नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आमेट के अंदर 5 साध्वियां छमासी तप कर रही थी, 2 साध्वियां मासिक तप रही थी, 2 साध्वियां पखवाड़े का तप रही थी, 1 साध्वी 21 दिनों का तप रही थी। इसलिए चातुर्मास पूरा होने के बाद भी साध्वी दीपा जी है वो जयाचार्य के चरणों में नहीं पहुंच पाती है, वरना प्रति वर्ष वह स्वयं पहुंचती है और यदि अनुकूलता नहीं हो तो साध्वियों को वहां पर भेजती है। पर इस बार साध्वी दीपा जी का आना नहीं हुआ। उनके अलावा जितने भी साध्वियों के सिंगाड़े थे सारे के सारे लाडनू शहर में जयाचार्य के चरणों में पहुंच जाती हैं और जयाचार्य की प्रेरणा से सारी साध्वियों ने अपने सिंगाड़ों का साध्वी प्रमुखा सरदार सती के चरणों में समर्पण कर देती हैं और सरदार सती उसी रात को सारी साध्वियों का लेखा जोखा है वह मिलाना प्रारंभ कर देती है। कौन साध्वियां आगवानी बनकर विचरण करने के अंदर समर्थ है उनकी एक लिस्ट बना लेती है और कौन साध्वी किन साध्वियों के साथ में रहकर और चित्त समाधि के साथ अपनी साधना को आगे बढ़ा सकती है। यूं करके हर सिंगाड़े के अंदर 4 या 5 साध्वियां है वह एक तरह से व्यवस्थित आकार प्रदान करके प्रातः काल जब सरदार सती सभी साध्वियों को साथ में लेकर पंचायती नोरे में जयाचार्य के दर्शन करती है और निवेदन करती है, गुरुदेव यह साध्वी समाज है, ये आपके चरणों में सर्वात्मना समर्पित है। यह बात सुनते ही जयाचार्य ने एक दृष्टि से
सारी साथियों को देखना प्रारंभ किया और कहा, बोलो सब अपना समर्पण कर रही हो। सब साथियों ने एक स्वर के अंदर जयाचार्य की बात को स्वीकार किया। जयाचार्य ने कहा, क्या मैं और सरदार सती जो व्यवस्थाएं आपको देंगे वो आप मानोगे? सबने कहा, गुरुदेव हम तहे दिल से तैयार हैं। सरदार सती ने वह जो लिस्ट बनाई थी जयाचार्य के चरणों में समर्पित कर देती है। जयाचार्य उस लिस्ट का सिंहावलोकन करती हैं, देखती हैं और जो योग्य साध्वियां थी अगुवानी बनने लायक, उन साध्वियों के नामों को पुकारते जाती हैं और वो साध्वियां एक साथ में आगे आती है। जयाचार्य ने उन सभी साध्वियों को एक साथ के अंदर अगवानी पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। यह देखकर जिन साध्वियों को ये पद प्रदान किया गया था उनके चेहरे तो खिलते ही हैं, और जिन साध्वियों के साथ में वो साध्वियां रहती थी उन साध्वियों के भी चेहरे खिल जाती हैं, अन्य साध्वियों के चेहरे भी खिल जाती हैं। और फिर किन साध्वी के साथ में कौन कौन साध्वियां रहेगी उनका नामोल्लेख है जयाचार्य करते जा रही हैं, और चार चार साध्वियां आती जाती है और जयाचार्य नए सिंगाड़ों को वंदना है वो कराते जा रही है। साथ के अंदर चातुर्मासों की बुध घोषणाएं भी करते जा रही हैं। वितरण क्षेत्र है वो भी खोलते जा रही हैं। लाड़नू शहर के अंदर जयाचार्य ने फाल्गुन महीने के अंदर सारी साध्वी समाज को एक सूत्रता के धागों में पिरोर कर और एक नया सुनहले पृष्ठ का सृजन करने में सफलता है। वह सफलता प्राप्त कर ली थी। जब वह कार्य आनंद संपन्न हो जाता है तब जयाचार्य ने सरदार सती के गुणों का व्याख्यान करते हुए कहा, सरदार सती तुम्हारे में बड़ी कला है और कलात्मकता के साथ आज तुमने सारी साध्वी समाज को एक सुव्यवस्थित आकार के रूप के अंदर प्रतिष्ठित कर दिया है। ये भी अपने आप के अंदर कम गौरव की बात नहीं है। सरदार सती ने जयाचार्य के निर्देश से एक सुनहले नए पृष्ठ का सृजन कर दिया था। जयाचार्य ने देखा एक समस्या और है, साधु साध्वियों के पास में पुस्तकों का भंडार भरा हुआ है और केयों के पास में तो बहुत सारे आगम हैं और केयों के पास में वांचन करने के लिए व्याख्यान ही नहीं है। इसकी व्यवस्था है वो भी करनी चाहिए। जयाचार्य ने सभी अगवानी साधुओं को बुलाया और कहा, बोलो तुम्हारे पास के अंदर जो पोथी पाने हैं वो किसकी है? सबने कहा, गुरुदेव हमारी है, हमारे अधिकार की है और हमने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की है। जयाचार्य ने कहा, तुम्हारे साथ में जो संत हैं वो किसकी हैं? सबने कहा, गुरुदेव संत तो आपकी हैं। जयाचार्य ने कहा, संत मेरे और पुस्तक पढ़ने आपके। तो आज मैं ये नियम बनाता हूँ, मेरे जो संत हैं वो तुम्हारे पुस्तक पढ़ने हैं वो नहीं उठाएंगे। सारा पुस्तकों का भार है वो तुम्हारे को
उठाना पड़ेगा। यह बात सुनते अगवानी साधु चमक जाती हैं और कहते हैं गुरुदेव हम इतना भार कैसे उठा पाएंगे। जयाचार्य ने कहा मेरे संत हैं वो भार उठाने के लिए नहीं। तब सबसे पहले स्वरूप चंद जी स्वामी ने अपने पास में जितने भी पोथी पाने थे जयाचार्य के चरणों में लाकर समर्पित कर दिए। स्वरूप चंद जी स्वामी को देखकर और भी जो श्रृंगारबंद साधु थे सारे पुस्तक पन्ने लाकर रख दिए। जयाचार्य ने कहा सरदार सती इन सब को उठाकर ले जाओ, सबको व्यवस्थित बना दो और जो नए श्रृंगारे बने हैं उनको भी पुस्तक पन्ने व्यवस्थित रूप से तैयार करके दे दो। सरदार सती ने सारे पुस्तकों का प्रतिलेखन किया और एक एक साधु के पास में एक एक व्याख्यान की 10-10 प्रतियां थी। एक एक आगम के 5-5 प्रतियां थी। सरदार सती को आश्चर्य होता, सबने व्यवस्थित किया और सब पर मोर छाप लगा दी। ये सारा जो पुस्तक पन्ने हैं ये हमारे संघ के रहेंगे, व्यक्तिगत किसी का भी नहीं रहेगा। सारे पुस्तक पन्ने जयाचार्य के पास में व्यवस्थित होकर आ जाते हैं और जयाचार्य फिर उन पुस्तक पानों को सभी साधु साधियों को सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं। इस तरह से जयाचार्य ने लाडनू शहर के अंदर साधियों की व्यवस्था, पुस्तक पन्नों की व्यवस्था और लाडनू के अंदर एक भंडार की व्यवस्था भी कर दी, जिसके अंदर जो भी पुस्तक पन्ने हैं आराम से सुरक्षित रखे जा सके। जयाचार्य ने अपने जीवन के अंदर लाडनू की धरा पर ये 3 महत्वपूर्ण कार्य है ये व्यवस्थित करके इतिहास के नए पृष्ठों का सृजन करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। जयाचार्य ऐसे आचार्य आए जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के इतिहासों के नए नए पृष्ठों का सृजन करने में सफलता प्राप्त की और सरदार सती जयाचार्य के हर स्वप्न को साकार करके अपने जीवन के अंदर सुनहरे पृष्ठों का सृजन करने में कोई प्रकार की अपनी तरफ से कमी नहीं रखी थी। विदासर चातुर्मास लाडनू का प्रवास है। ये जयाचार्य के जीवन में अनेक प्रकार के नए नए इतिहासों का सृजन करने वाला क्षण बन गया था। जयाचार्य ने इतिहास के सुनहरे पृष्ठों का सृजन करके सुव्यवस्था का आकार प्रदान करके और पूरे धर्म संघ को प्राणवान बनाने के अंदर सफलता प्राप्त कर ली। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।